Hello students, welcome back to NLTI once again and we will start with the topic ratio and proportion. पिछले बारी भी मैंने कराया था रेशियो प्रोपोर्शन, आज उसके कुछ और प्रॉब्लम्स को हम करते हैं। शुरू करते हैं। The ratio of a number of boys to number of girls in a school of 432 students. 432 students is 5:4, मतलब 432 स्टूडेंट्स हैं और 5:4 में डिवाइडेड है। 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स का रेशियो है। When some new boys and girls are admitted, the ratio of boys increase by the number of boys increase by 12 and ratio of boys to girls becomes 7:6. Find the number of new girls admitted. तो पहले देख लेते हैं कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। 5/9 into 432 और 4/9 into 432 ऐसे करते हैं। बॉयज कितने आ जाएंगे और गर्ल्स आ जाएंगे। यहां से कितना आ जाएगा? 9 5 जा 41, 9 4 जा 36, 7 2 48, 48 into 5, 8 5 जा 40, 4 20 और 4 24 और ये आ गया 48, 8 4 जा 32, 3 192 और 2 9 4 13, 1 3 और 1 4। इसका मतलब जो इनिशियली बॉयज हैं वो 240 हैं और गर्ल्स कितनी है? 192 है। अब वो कहता है नंबर ऑफ बॉयज 12 बढ़ा दिए गए। 12 बढ़ा दिए तो 240 प्लस 12 कर देते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे पता नहीं है तो जी लिख देते हैं और न्यू रेशियो कितना है? 7:6, दैट इज 252 अपॉन जी इज 7/6। कितना आ जाएगा यहां से? 252 into 6/7 नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। 7 3 जा 21, 4 2 36, गर्ल्स आ गई 216। प्रीवियसली 192 थी, अब 216 आई तो कितनी गर्ल्स एडमिट करी गई? 24 न्यू गर्ल्स एडमिट करी गई। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी so that his son share to his wife share and wife share बार लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है। अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी so that his son share to his wife share, मतलब सन और वाइफ का क्या रहा? एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर, वाइफ का और डॉटर का। बोथ इज 3:1, ये भी 3:1 और ये भी 3:1। इफ डॉटर गेट 10,000 लेस देन द सन, मतलब सन और डॉटर के बीच में 10,000 रुपए का फर्क है। फाइंड द होल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं? हम तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे कंबाइंड रेशियो? क्या करते हैं हम? वाइफ 3 है, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 3 से, तो ये 9/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब सन, वाइफ और डॉटर का जो रेशियो आ गया, सन का 9 हो गया, वाइफ का 3 हो गया और डॉटर का 1 हो गया। यहां पर हमने कंबाइंड रेशियो निकाल लिया। अब क्या कहता है वो? सन और डॉटर का जो डिफरेंस है, सन और डॉटर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 - 1 और किसके बराबर है? 10,000 के। इसका मतलब 8 किसके बराबर है?
10,000 की। एक किसके बराबर है? 125 के। 125 के बराबर है एक। हमने क्या निकालना है? होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी का रेशियो कितना है? 9 + 3 + 1 दैट इज 13। तो 13 का कितना हो जाएगा? 125 × 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, 1250 सॉरी अपने 16,250। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया था, 125 लिख दिया था, इट इज 1250। आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बच्चों को दिक्कत करते हैं। कितने कॉइन्स, कितने कैसे, बहुत बच्चों को ये दिक्कत करते हैं। आज हम इनको ऐसा करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल मेथड से करेंगे, आसान तरीके से होएगा। देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स। मतलब 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा कॉइन्स। एंड देयर रेशियो इज 5:9:4। मैं क्या करता हूं? 50:25:10। अगर मैं इसको काटता हूं 10 से 5 से तो ये आ जाएगा 50 को 10 5 से काटा तो 10:5:2। ये बेसिकली है क्या? ये एक कॉइन का वैल्यू है। ये एक कॉइन का वैल्यू है। और कॉइन्स का रेशियो कितना है? 5:9:4। 5:9:4। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास इतने कॉइन्स हैं और एक की वैल्यू 10 रुपए है। मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट है। 100 रुपए के 10 नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 × 10 1000। तो यहां पर भी मेरे पास 5 कॉइन है और जिसकी वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। ऐसी 5 कॉइन है जिसकी वैल्यू 9 है, 9 कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 है, उल्टा बोल दिया मैंने, और 4 कॉइन है जिसकी वैल्यू 2 है तो 8 हो गया। इसका मतलब ये इनकी वैल्यू हो गई। ये सारी कॉइन्स की वैल्यू हो गई। अब टोटल वैल्यू कितनी है? 206। इसका मतलब ये कितना हो गया? 50 और 40 95 103। टोटल वैल्यू 103 किया, 206। इन सबको सम कर दिया। सम करेंगे कितना आ गया? 103। उसकी वैल्यू कितनी है? टोटल 106। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 2। हमारे को कौन सा चाहिए? 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 50। तो 50 की कितनी हो गई? 2 × 50। ये 100 रुपीज आई है, वैल्यू आई है। हमें नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स चाहिए। हमें नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स चाहिए। 100 रुपए में 50 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 200 कॉइन्स, है ना। 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं 50 के, तो 100 रुपए में 200 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के साथ है पहले करते हैं, इसी के साथ एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। 1 रुपी मतलब 100। सबको पैसे में सेम डिनोमिनेशन में कर लीजिए। ये रुपीज है तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 50 25 और कटिंग करें तो 25 से गया 4, 25 से गया 2 और 25 से गया 1। फिर मैं बोल रहा हूं ये एक कॉइन की
वैल्यू है, एक कॉइन की वैल्यू है। और अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां पर हमें पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन था, लेकिन यहां पर उनकी वैल्यू का हमें दे दिया है रेशियो। वैल्यू का वैल्यू कितना है 30:11:7। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास 1000 रुपए है और 10 का नोट है, 10 है 1000 रुपए के, मेरे पास 1000 रुपए हैं और 10 के हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 नोट्स आ जाएंगे, 100 नोट्स। मेरे पास 1000 रुपए हैं और 10 के नोट है, तो कितने नोट्स आ जाएंगे? 100 नोट्स। यही मतलब हुआ। सेम यहां पर भी लगाते हैं, वैल्यू है 30 और 4 है, तो उसके नंबर ऑफ कितने आ गए कॉइन्स? 30/4। क्या कर रहे हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय एक कॉइन की वैल्यू। सेम 11 डिवाइडेड बाय 2, सेम 7 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे तो करते हैं, टोटल अमाउंट पता हो कौन सा डिनोमिनेशन है, तो उससे नंबर ऑफ नोट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स ये आ गए कि इतने इतने पैसे हर एक के। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, इसका एलसीएम आ गया 4, 30, 22 और 28। तो इनका मतलब जो रेशियो है डेट इज 30:22:28। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 480। इसका मतलब इन सब का सम 480, मतलब ये 80 है इन सब का सम। तो ये 80 किसके बराबर है? 480 के। एक किसके बराबर है? 6 के। हमें कौन सा निकालना है? 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 22, 132। आई होप क्लियर है सभी को। नो, आगे चलते हैं। A and B have their monthly incomes in the ratio 8:5, while their monthly expenditures are in the ratio 5:3। चलो इसको हम दो तरीके से करेंगे। अब एक मुझे पता है कि इनकम होता है, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आता है। मुझे ये पता है कि इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाता है। A and B have their monthly income in 8:5। जो इनकम है वो 8:5 में है। While their monthly expenditure, और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 5:3 में है। If they have saved 12,000 and 10,000 monthly respectively, find the difference between their monthly income। अच्छा जी। और इनकी जो सेविंग है वो कितनी है? 12,000 और 10,000। If they have saved 12,000, 10,000 monthly respectively। ठीक है जी। A and B have their monthly incomes 8:5 and their expenditures are 5:3। चलो, जब भी एक आपको नया तरीका सिखा रहा हूं आज, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का पहला रेशियो भी पता है, दूसरा भी पता है और उनके फाइनल रेशियोज भी पता है, जब भी
उनका इनिशियल रेशो और उनका फाइनल रेशो पता है, तो आज आपको एक नया तरीका सिखाता हूं कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको और इसको। 5 5 जा 25 माइनस 24, 5 5 जा 25, 8 3 जा 24, किसके इक्वल हो जाएगा? 50,000, 36,000। मतलब एक जो है 14,000 के बराबर है, एक जो है 14,000 के बराबर है। हमने क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ द मंथली इनकम्स। मंथली इनकम एक की 8 है और एक की 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? प्लस का 3, तो 3 का कितना हो जाएगा? 42,000। एक तो ये है, जिसको ये मुश्किल लगता है वो ऐसा कर ले। एक की इनकम है 8 तो 8x ले ले, एक्सपेंडिचर है 5 तो -5y कर दे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, और सेविंग कितनी है उसकी? पहले की 12,000। ऐसे कर लो। ऐसे दूसरे की इनकम 5x, दूसरे का एक्सपेंडिचर 3y 10,000। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट x एंड y, उसी हिसाब से निकाल लीजिए। कहते हैं एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीरी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 while the ratio of their expenditure is 5:3. If at the end of each year both saves ₹1,000, the annual income of अमित और वीरी, अच्छा जी, इनकम है सेम ही है 3:2 और एक्सपेंडिचर कितना है 5:3, दोनों 1,000 बचाते हैं। फिर से सेम, अभी मैंने बताया था क्या करो, जोन सा बड़ा है पहले वो लिख रहे हैं। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, जोन सा बड़ा है पहले वो लिख रहे हैं। ऐसी 5,000 माइनस 3,000, एक किसके बराबर हो गया? 2,000 के। एनुअल इनकम ऑफ अमित, अमित की कितनी है इनकम? 3 है, ये अमित है, ये वीरी है, तो 3 किसके बराबर हो गया? 6,000 के। इसका भी आप दूसरा तरीका कर सकते हैं। इनकम इसकी 3x मान लीजिए, एक्सपेंडिचर इसका 5y मान लीजिए, और 1,000 रुपये बचाते हैं, ऐसे कर लीजिए। और इसकी इनकम 2x मान लीजिए, एक्सपेंडिचर 3y मान लीजिए, और 1,000 रुपये बचाते हैं, सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। The sum of ₹9,900 is divided among A, B, C such that B gets 2/3 of A and C. B gets 2/3 of A and C. And C gets 3/8 of A and B. And C gets 3/8 of A and B. How much A gets? अब अगर ऐसे सॉल्व करूं तो इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टिडियस मेथड। देखते हैं, मैं अगर ऐड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखूं तो मेरे पास A प्लस B प्लस C बन जाता है दोनों तरफ। इधर भी ऐड करो और इधर भी ऐड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो A प्लस B प्लस C बनता है या नहीं बनता? इसका मतलब
अगर ये ऐड करते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 11। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये बनता है 11 और ये बनता है 5, ये बनता है 5, तो इसको 5 से कर दो और इसको 11 से कर दो। अब ठीक आएगा। कितना आ गया 55। अब दोनों का सम देखो सही आ गया। क्या करा मैंने, अगर मैं इनको ऐड करता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इनको ऐड करता हूं तो 2/5, थोड़ी देर अभी ऐसे लिख लेता हूं मैं। और अगर इनको करता हूं तो 3/11। मैंने क्या देखा, इस 11 से इसको कर दिया और इस 5 से दूसरे वाले को कर दिया मैंने, बराबर करने के लिए। हाउ मच ABC गेट्स B गेट 2/3, ठीक है जी। अब ये आ गया मेरे पास, सम कितना है 9900, तो दोनों का सब कितना है 55। इसका मतलब जो 55 है वो 9900 है। 11 से गया 5 और 11 से गया 900 और 1 से गया 1 से 5 180। इसका मतलब C की वैल्यू 15 है और नीचे वाला 33, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो 18 की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन पे थोड़ी सी गड़बड़ है, आप इसको 3420 कर लीजिए, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। हल्का सा ऑप्शन में कहीं गलती थी, ऑप्शन सही नहीं डले हैं। Now, the sum of 2920 is divided among ABC such that if A gets ₹1 then B gets 80 पैसा। मतलब A को 100 मिलते हैं तो B को 80 मिलता है। एंड बट B gets ₹1, C gets 1.40, B को मिलता है तो इसको 140 मिलता है। हाउ मच C gets मोर देन B? चल निकाल लेते हैं इनका। 5 से 2 से गया 5, 2 से गया 4, 2 से गया 5, 2 से गया 7। तो निकाल लेते हैं A रेशो B रेशो C, 5 रेशो 4 और यहां से 5 रेशो 7। मैंने कहा था जो गैप है सेम लगा दीजिए। 28 20 25, ये आ गया इनका कंबाइंड रेशियो। हाउ मच C गेट्स मोर देन B? ये A का है, ये B का है, ये C का है। कितने का फर्क है 8 का। सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग, अच्छा इन तीनों का सम कितना है 25 और 20, 45 45 और 20 65, 73 इनका सम है और वो 2920 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है, ये 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा सॉरी। तो इन B और C का डिफरेंस कितना है 8, 8 किसके बराबर हो जाएगा, now moving on to the next question. 555 rupees was to be divided among ABC in the ratio 1:4, 1/4, 1/5, 1:6. But by mistake it was divided in the ratio 4:5:6. The amount in excess received by C का बताना है बस।
तो ऑब्वियस ही बात है, जो रेशियो आपकी पहले फ्रैक्शन में है पहले उसको नॉर्मल में कर लीजिए। एलसीएम 16, ये 15 आ गया, ये 12 आ गया, ये 10 आ गया, तो आपका जो रेशियो बना वो बना 15:12:10। अब जो आपका ये आया है 15:12:10 और जो गलत है वो है 4:5:6। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। हमें तो सिर्फ सी वाले से मतलब है, हमें तो सिर्फ सी वाले से मतलब है। अब 6 बाय टोटल कितना 15 इंटू 5 माइनस 10 बाय टोटल कितना 37। यही तो हुआ जो गलती थी। गलती इतना होना था इन द रेशियो इतना, बट इट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड बाय इतना, मिस्टेक से ये हो गया। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो सी को एक्सेस मिल गया। ये कितना आया 37 से 2 2 2 15, ये कितना आ गया 150, तो 72 का उसको एक्सेस मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम आएंगे और अच्छा कंटेंट लेके और अच्छी एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।